हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विज़ार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट मार्केट सिनेरियो की एंड हम थोड़ा सा हिस्टोरिक डेटा भी देखेंगे कि निफ्टी में पिछले 10-15 सालों में कब कब एक मेजर क्रैश आया है एंड उस क्रैश के बाद कितना टाइम लगा है मार्केट को रिकवर होने में एंड ऑल्सो अगर एक्स परसेंटेज ऑफ फॉल आया है, एक्स परसेंटेज ऑफ क्रैश हुआ है तो उसके बाद कितना गेन हुआ है एंड कितने टाइम में हुआ है। ओके, सो इस एनालिसिस से हमें हेल्प मिलेगी टू गेज द प्रेजेंट डे सिनेरियो कि आज के टाइम में जो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है वो कब तक चलेगा एंड इस टाइम हमें क्या करना चाहिए। शुड वी इन्वेस्ट इन द मार्केट, जो बोलते हैं बाई ऑन डिप्स, कि इज़ दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई ऑन डिप्स। एंड इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब हम हिस्टोरिक डेटा को एनालाइज करेंगे। ओके, एंड इस एनालिसिस के बाद you will realize कि this is one of the best times to invest in the stock market. This is a golden opportunity अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2-3 साल या उससे ज़्यादा है तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। चाहे आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो या यू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे बाई ऑन डिप्स करना चाहिए बिकॉज बहुत सी अच्छी कंपनीज़ हैं जो अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है इस टाइम पे। सो ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे लास्ट 15 साल का डेटा देखें तो दो मेजर फॉल आया है मार्केट में। एक 2008 का क्रैश था, ठीक है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस वाला क्रैश था, एंड उसके बाद एक कोविड का क्रैश था। बीच बीच में छोटे मोटे करेक्शन तो आते रहते हैं बट ये दो मेजर क्रैश था इफ़ यू सी इन लास्ट 15 ईयर्स। ओके, तो पहले हम चलते हैं 2008 वाले पे। लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट। तो ये जो आप फॉल देख रहे हो ये 2008 का फॉल है, ठीक है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो उस वजह से मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना फॉल आया था निफ्टी में एंड कितने टाइम में रिकवरी हुई थी। ठीक है, बिकॉज आज की सिचुएशन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है एंड जैसा कि बोलते हैं कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, तो स्टॉक मार्केट भी क्या है, इट्स अबाउट पैटर्न्स। तो पैटर्न्स रिपीट करते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कितना फॉल आया था तब निफ्टी का लेवल 6200 था एंड इसके बाद से ये फॉल अगर आप देखो तो करीब करीब 61% का फॉल था निफ्टी में। ठीक है, ये आ गया था नीचे 2300 पे निफ्टी। ओके, तो 61% का फॉल था। ओके, एंड उसके बाद एक रिकवरी आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो रिकवरी कितनी हुई है वो भी हम बात करेंगे, बट अभी आई जस्ट वांट टू शो यू कि प्रेजेंट में अगर आपको लग रहा होगा कि सिचुएशन बहुत ख़राब है एंड इतना ज़्यादा करेक्शन हो गया, अभी तो खाली 16% ही करेक्शन हुआ है, 16-17%, बट इस टाइम पे आप सोचो कि 61% मार्केट वॉज डाउन। ठीक है, 61% का क्रैश था, बट उसके बाद से इट विटनेस्ड अ शार्प रैली एंड यहाँ अभी हम इसको रेंज चेक करेंगे कि कितनी रिकवरी हुई थी इसमें। ओके, नेक्स्ट जो है वो कोविड का क्रैश था, तो इसके पहले इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको रेड से डिनोट कर देते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल है तो इसको रेड से डिनोट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 2020 में। सो कोविड का क्रैश तो सबने ही देखा होगा। सो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो कोविड के टाइम 38% निफ्टी में फॉल देखने को मिला था एंड उसके बाद एक शार्प रिकवरी हुई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आज के टाइम में भी क्या सिचुएशन है। तो अगेन लेट मी ड्रॉ दिस। ये मंथली चार्ट है। ओके, तो यहाँ से करीब 26,000 का लेवल था एंड यहाँ से अगर आप देखो तो मोटा मोटी 16% अभी हम नीचे हैं। ओके, टॉप से। तो अब आप देखो कि कोविड के टाइम में 38% क्रैश था। ठीक है, एंड 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम 61% क्रैश था, बट उसके बाद भी मार्केट ने नए हाइज बनाए एंड इफ़ वी सी द बुल रन, जो इसके बाद बुल रन आया था, तो अब हम उसको चेक करते हैं कि वो कितना परसेंटेज था। ठीक है, 61% तो फॉल हो गया, बट उसके बाद जो बुल रन आया तो उसमें गेन, मार्केट ने कितना गेन किया। ठीक है, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो
बॉटम से पकड़ के अगर हम चलें, ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि 400%, राइट। इसको हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं एंड इसको हम ग्रीन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो मार्केट में फॉल आया 61% का, बट बॉटम से अगर आप देखो उसने जो नया हाई बनाया वो 404% का गेन है। एंड ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न आपको 1 साल या 2 साल में मिल जाएगा। सो दैट्स वाई आई सेड कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जब भी करेक्शन होती है, जब भी मार्केट एक बॉटम बनाता है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है टू बाई ऑन डिप्स, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप पेशेंटली अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करते हो देन यू गेट रिवॉर्डेड लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद काफ़ी टाइम लगा, मतलब 2009 के बाद ये 2019-18 में करीब करीब इसने ये हाई बनाया था, ओके। सो 9-10 साल में ये निफ्टी ने 400% का गेन दिया, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली हम कोविड के बाद देखते हैं कि कोविड में 38% का डाउनफॉल आया था, बट उसके बाद जो रिकवरी हुई वो कितना था, ठीक है। तो ये बॉटम से अगर हम ड्रॉ करें यहाँ तक, ओके, तो आप देख सकते हो कि 243%, मतलब कोविड में क्रैश हुआ मार्केट 38%, एंड उसके बाद 2020 से लेके 2024 तक 4 साल में निफ्टी ने 243% का रिटर्न दिया, ओके। तो इससे हमें एक बात ये समझ में आती है कि नो मैटर हाउ बिग द फॉल इज़, बट जो उसके बाद एक बुल रन होगा, जो गेन होगा, दैट विल बी लाइक क्रेजी, ठीक है। बस आपको पेशेंटली वेट करना है, पेशेंटली अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना है। अगर आपने अच्छी कंपनीज चूज़ की हैं, ओके, तो वो आने वाले टाइम में रिटर्न्स देंगे आपको, राइट। एंड एक चीज़ आपको और समझनी है यहाँ पे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वाला फॉल आप देखो, ये फॉल देखो एंड अभी का फॉल देखो, तो इसमें आपको एक पैटर्न समझने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट मी रिमूव ऑल दिस बिकॉज इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि ये स्टैगर्ड फॉल था। स्टैगर्ड फॉल का मतलब कि मार्केट एकदम से नीचे नहीं गिरा, धीरे धीरे करके इन अ कंसोलिडेटेड वे इसने बॉटम बनाया एंड फिर इसकी रिकवरी में भी काफ़ी टाइम लगा, ठीक है। ये 2008 में इसने टॉप बनाया था, 2007 के एंड में, 2008 स्टार्टिंग। उसके बाद धीरे धीरे करके कंसोलिडेटेड वे में मार्केट में फॉल आया, ठीक है। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया 2008 के एंड या 2009 के स्टार्टिंग में, मतलब 1 साल तक ये फॉल चला। एंड उसके बाद भी अगर आप देखो कि ये जो लेवल था, ये लेवल कब ब्रेक हुआ, 2014 में, मतलब 5 साल तक जो मार्केट है निफ्टी साइडवेज था, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने यहाँ हाई पे इन्वेस्ट किया होता, यहाँ पे बाई किया होता, तो 5 साल में आपके रिटर्न्स कितने होते, 0, ठीक है। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक कंसोलिडेटेड वे में फॉल आता है तो उसकी रिकवरी में भी उतना टाइम लगेगा, ओके। अब कोविड के केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। कोविड के केस में इट वाज अ वेरी शार्प फॉल, इसीलिए आपको वी शेप रिकवरी देखने को मिली। तो जितना शार्प फॉल होगा उतनी रिकवरी फास्ट होगी। तो यहाँ पे आप देखो कि 3 रेड कैंडल है, ओके, एक ये रेड कैंडल, एक ये, और फिर एक ये बड़ी सी रेड कैंडल जो मेजर फॉल आया था। एंड उसके बाद 3 महीने में ही इसने मार्केट ने बॉटम बना लिया एंड उसके बाद इट वेंट अप, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। तो अगर आप देखो कि जनवरी एंड इसके बाद ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट वाला लेवल है, ठीक है। तो 2020 नवंबर में इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, मतलब 1 साल भी नहीं लगा इसको ये लेवल ब्रेक करने में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें जो मार्केट में क्रैश आया था, उसके बाद इट टुक 5 years फॉर मार्केट्स टू रिकवर। नाउ द बैड न्यूज़ इज़ दैट कि अभी जो हमें मार्केट में क्रैश या करेक्शन आप बोल लो देखने को मिल रहा है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी शार्प फॉल, ठीक है। ये कोविड जैसा फॉल नहीं है, ये एक स्टैगर्ड वे में मार्केट नीचे जा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसीलिए आई फियर कि इसकी रिकवरी में भी टाइम लगेगा, ओके। दैट्स वाई आई सेड कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है, ट्रेडिंग करना है या इवन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसा हो सकता है कि अगले 1 या 2 साल में आपके कुछ भी रिटर्न्स ना बने, ओके। आई नो दिस साउंड्स अ बिट पेसिमिस्टिक, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगले 1 साल में भी ये लेवल को ब्रेक न करे, ओके। इंडिविजुअल स्टॉक्स में परफॉर्म वेल, बट ओवरऑल जो इंडेक्स है, जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी, वो अपने हाई को ब्रेक न करे, ओके। सो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये कंसोलिडेशन ख़त्म होगा, चाहे उसमें 6 महीने लगें, 1 साल लगें, 2 साल लगें, बट उसके बाद जो बुल रन आएगा तो उसमें उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा जिन्होंने इस टाइम में इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, जिसने यहाँ पे बाई किया होगा
उन लोगों को वहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा जब बुल रन आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो जस्ट आप इमेजिन करो कि कोविड के टाइम में किसी की हिम्मत नहीं थी एक्चुअली, ठीक है, वहाँ पे स्टॉक्स बाई करने की, एंड हर कोई पैनिक में सेल कर रहा था। बट अगर आपने कोविड के टाइम बाई किया होता एंड होल्ड किया होता, बिकॉज बाई तो कई लोगों ने किया था, मैंने भी किया था, बट हम लोगों ने यहाँ कहीं या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया होगा, ओके, थोड़ा सा रिटर्न मिला 30%, प्रॉफिट बुक कर दिया। बट अगर आपको एक्चुअल में वेल्थ जनरेट करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप कोई भी लेजेंडरी इन्वेस्टर देख लो, वॉरेन बुफे देख लो, इंडिया में राकेश झुनझुनवाला हो गए, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म तक, उनका जो कन्विक्शन था लॉन्ग टर्म तक उन्होंने उसको होल्ड किया। जैसे राकेश झुनझुनवाला को टाइटन पे कन्विक्शन था, एंड टाइटन उन्होंने तब आइडेंटिफाई किया था जब वो एक स्मॉल कैप कंपनी थी, एंड उसको उन्होंने एक स्टैगर्ड वे में बाई किया, ठीक है, एंड काफ़ी टाइम तक होल्ड किया, जिस वजह से उस स्टॉक ने उनको पैसा बना के दिया। सिमिलरली वॉरेन बुफे के लिए वो कोका कोला था, कोका कोला कंपनी, तो वो एक ऐसा स्टॉक था जिसने वॉरेन बुफे को काफ़ी पैसा बना के दिया, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज उनको कन्विक्शन था उस कंपनी पे, एंड काफ़ी सालों तक उन्होंने उसको होल्ड किया, ओके। तो ये जो क्रैश के बाद आपको एक बुल रन देखने को मिल रहा है, एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप एक तो सही पॉइंट पे बाई करो, ठीक है। तो एक वो कोट है ना, बाई व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, ठीक है, वॉरेन बुफे का ही कोट है। तो अभी पैनिक का टाइम है, सब लोग एग्जिट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी बंद कर रहे हैं, बट आई वुड से कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर रहे हो, यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट। इनफैक्ट अगर आपके पास लमसम अमाउंट है थोड़ा, तो आप और यूनिट्स बाई कर सकते हो म्यूचुअल फंड में और इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज अभी क्या है कि आप ज़्यादा यूनिट्स बाई कर पाओगे, एंड जब एक बार बुल रन स्टार्ट होगा देन इट विल गिव यू द बेनिफिट, देन इट विल गिव यू द रिवॉर्ड, ठीक है। सिमिलरली स्टॉक्स में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छे वैल्यूएशन पे हैं, सो जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, एंड उनको अगर आप अभी बाई करते हो तो आने वाले टाइम में इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि ये जो करेक्शन है, कंसोलिडेशन है, ये अभी काफ़ी टाइम तक चल सकता है, एंड मुझे क्या लगता है कि मार्केट का बॉटम कहीं ना कहीं बन गया है, बट आने वाले एक साल में एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ 2025 ये मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। तो अभी एक साल में आपको कुछ खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। बट अगर अभी आपने बाई नहीं किया तो एक बार जब ये ब्रेकआउट होगा देन दिस मार्केट विल नॉट गिव यू एनी चांस टू बाई, उसके बाद आप सिर्फ देखते रह जाओगे एंड मार्केट विल स्ट्रेट अवे गो अप, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट, ठीक है। अच्छी कंपनीज आप आइडेंटिफाई करो, अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो एंड उनमें इन्वेस्ट करो, ओके। सो इस वीडियो में हम स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, बिकॉज अभी काफ़ी कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही थी, ठीक है, टेरिफ वगैरह का, ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, तो दैट्स वाई आई डिड नॉट क्रिएट अ वीडियो अमिडस्ट ऑल दिस। बट एक दो हफ्ते में ये चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाती है, मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाता है, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड उन सेक्टर्स में हम कुछ स्टॉक्स की भी शायद बात करेंगे, ओके। सो इस वीडियो में आई ओनली वांटेड टू शो यू कि हिस्टोरिकली मार्केट में क्रैश कब आया है एंड उसके बाद कितना टाइम लगता है रिकवरी में, किस किस टाइप के क्रैश हो सकते हैं, ठीक है। अगर कंसोलिडेटेड वे में मार्केट डाउन जाता है तो उसकी रिकवरी में भी टाइम लगता है, बट अगर शार्प फॉल आता है जैसे कोविड के टाइम था तो वी शेप रिकवरी होती है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड इसके बाद बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो एक बार हम देख लेते हैं कि सेक्टर्स कैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट है NSE सेक्टोरल पे आपको जाना है, एंड अगर आप देखो एक मंथ में, तो सबसे पहले एक साल पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे सेक्टर्स रेड में दिखेंगे, ठीक है, बिकॉज पिछले एक साल में काफ़ी फॉल आया है, ओके। बट इफ़ यू गो टू 1 मंथ तो आपको IT छोड़ दो, रियल्टी छोड़ दो, ऑटो ऑलमोस्ट फ्लैट है, और मेटल, ये 3 सेक्टर्स डाउन है, बाकी सब कुछ ग्रीन में है, मतलब रिकवरी आ रही है, ठीक है। वीकली में आप जाओ तो वीकली में थोड़ा आपको रेड में दिखेगा, बिकॉज वो टैरिफ वगैरह की वजह से मार्केट में काफ़ी फॉल आया था, बट स्टिल रियल्टी और मेटल को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जो रेड में है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, कुछ ज़्यादा फॉल नहीं है। एंड आज फ्राइडे है 11 अप्रैल व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो आज के दिन मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, एंड आप देख सकते हो कि सारे सेक्टर्स ग्रीन में हैं, ठीक है।
तो अभी क्या है कि ट्रंप ने जो टैरिफ अनाउंस किया था उसको भी पॉज पे डाल दिया 90 डेज़ के लिए, सो दैट वाज अ गुड साइन फॉर द मार्केट। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए स्पेसिफिकली जो रेपो रेट्स कम हुए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। सो आई थिंक दीज वर सम ऑफ द रीजंस जिस वजह से मार्केट आज ग्रीन में था। बट यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी आ रही है, ठीक है। एंड हम निफ्टी का डेली चार्ट भी देख लेते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखो कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये एक रेजिस्टेंस है, बट अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी करंट सिचुएशन में तो ये डाउ थियरी के हिसाब से दिस इज एन डाउन ट्रेंड, ठीक है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है। बट यहाँ आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं डबल बॉटम तो नहीं बोलेंगे बट ऑलमोस्ट ये जो रेंज है आई थिंक ये एक न एक सपोर्ट जोन बनेगा। एंड ट्रेंड लाइन अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है, तो आई बिलीव कि दिस विल बी अ ब्रेकआउट एंड यहाँ से धीरे धीरे करके दिस मार्केट विल गो अप। बट अगेन जैसा मैंने बताया कि जिस टाइप का हमें फॉल देखने को मिला है, ठीक है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अभी कुछ टाइम तक मार्केट साइडवेज रहेगा एंड हमें कोई शार्प रिकवरी नहीं देखने को मिलेगी। जैसे कोविड के बाद एक शार्प रिकवरी आई थी, वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट इन दिस मार्केट। एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यू कैन जस्ट बाई द स्टॉक्स एंड फॉरगेट, आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। द ओनली थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई दो स्टॉक्स, दो कंपनीज विद गुड फाइनेंशियल्स, ठीक है। आज की डेट में बहुत से ऐसे कंपनीज हैं, इनफैक्ट लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था 5 AI स्टॉक्स दैट कैन स्काई रॉकेट इन 2025, तो उसमें मैंने ऐसे 5 IT स्टॉक्स की बात की थी जो AI को लेवरेज कर रहे हैं एंड उनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो उस टाइप के स्टॉक्स आपको ढूंढने, ठीक है। एंड आई वुड से कि स्मॉल कैप मिड कैप अभी आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। एंड सबसे सेफ खेलना है तो यू कैन जस्ट गो विद लार्ज कैप। आप कोई भी सेक्टर ले लो, उसकी ब्लू चिप कंपनी आप खरीद लो, ठीक है। जैसे आपको बैंकिंग सेक्टर पसंद आता है, ICICI बैंक के 10 शेयर ले लो, HDFC के 10 शेयर ले लो। फिर उसके बाद FMCG में आप ब्रिटानिया, डाबर ये सब ले लो, ठीक है। IT में TCS, इन्फोसिस। तो आप देखोगे कि जो उनका हाई था वो हाई से काफ़ी नीचे मिल रहे हैं अभी स्टॉक्स। तो दैट्स वाई आई सेड कि स्टॉक्स आर अवेलेबल एट ए चीप वैल्यूएशन, वो आपको सस्ते मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में आपको रिटर्न्स देंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस। एंड इसके अलावा आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स, ओके। एंड इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला है एंड आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में मार्केट रिकवर करेगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।